भोपाल अपनी झीलों, अपनी नवाबी संस्कृति और जीपों के अपने प्यार के लिए जाना जाता है। अगर आप भोपाल जाएंगे तो आपको कई नए और पुरानी जीपें सड़कों पर घूमती नजर आएंगी। वे अपनी जीप और कारों को ऑफ रोडिंग और रैलियों के लिए जानना भी पसंद करते हैं। शहर में एक स्वाद विकसित किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में कीचड़ रैलियों में परिपक्व कर दिया गया है। 2013 में भोपाल के सीहोर रोड स्थित भोरी में मड चैलेंज रैली का आयोजन गोल्डन मड रैली ने किया। रैली ऐसी कि मध्य प्रदेश में न कहीं कार रैली देखी, न कहीं भी गोल्डन ग्रुप ने 2013 गोल्डन मड रैली कराकर एक इतिहास रच दिया। इस वर्ष मड रैली का विषय जल संरक्षण का संदेश फैलाना था। भीषण रैली को देखने और रैली चालकों को खुश करने के लिए सैकड़ों दर्शक भी जमा हुए थे। ट्रैक के किनारे खड़े होने पर कई युवा उत्साही सभी कीचड़ में ढक गए, क्योंकि कार के टायर ट्रैक के कीचड़ भरे पेच से होकर निकल गए। भाग लेने वाले कारों के दलदली पैच को पार करते ही भीड़ ने ताली बजाई। इस कार्यक्रम में गति, समय और रोमांचकारी संयोजन दिखाया गया। इतना ही नहीं, लाख रुपए खर्च कर डाले, पुरस्कार की झड़ी लगा दी। नगद पुरस्कार के साथ साथ पुरस्कार में धार गाड़ी विजेता के लिए रखकर और कोई भी नई इनामत रखकर पूरे देश की नहीं, मध्य प्रदेश में पहली बार इतने सारे नौजवान पुरस्कार दिए कि पूरे देश के नौजवान और भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। आज 9 साल बाद कुछ आज भी जहन में गूंजती है, इतना बड़ा आयोजन कैसे संभव हो पाया। जो हमने इस रैली के आयोजक और उस रैली के विजेताओं से चर्चा कर अनुभव शेयर किए। आइए हम आपको बात करते हैं तमाम लोगों से जो इस रैली में चश्मदीद थे। हमारे बीच में उस दौर के अजीब व गरीब चैम्पियन, जिनको आज हम लोग चैम्पियन ऑफ चैम्पियन के नाम से भोपाल में शमीम साहब को जानते हैं। पहला अनुभव था उनका, कई रैलियों में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सफलता कहीं उनके हाथ नहीं लगी। बहुत मायूसी, बहुत उदासी चेहरे पर उस दौर में नज़र आई लोगों को। आज हम उनसे और उनके साथ उस जो प्रोग्राम, उस मड रैली को सफल बनाने में जो लोग उस दौर में साथ थे, आज यहाँ इस माह रमज़ान के मौके पर यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे शमीम साहब से। तो बहुत बड़ा आज नाम है देश में, बड़े नाम से इनके साहबजादे जाने जाते हैं और उनके बारे में यहाँ पता चला कि जिस तरह से उनके बेटे से बहुत छोटे थे, इस गोल्डन मड रैली के जो ऑर्गेनाइज़र थे रेहान सुल्तान खान साहब, जब उन्होंने उस बच्चे से बात की फ़ोन पर, तो उस बच्चे ने एक जवाब, बड़ा अजीब व गरीब जवाब दिया था। फ़ोन पे ये पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कहा कि फ्यूचर का मैं चैम्पियन बोल रहा हूँ। यकीनन आज वो इस देश का, इस प्रदेश का, इस शहर का बड़ा नाम है और देश के कई जगह रैलियों में भाग लेता है और पार्टिसिपेट करके जीतता है। और आज MRF के लिए शायद वो पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं शमीम भाई से गुजारिश करूँगा कि वो उस जीत का जो अनुभव थे, किस तरह आपने उस रैली को जीता और क्या महसूस किया आपने। इससे पहले आपके क्या हालात थे कि रैली में आप हिस्सेदारी मिलेगी, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या फीलिंग थी आपके अंदर उस रैली को लेकर। मैं शमीम खान साहब, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह का ये शुक्र है कि आज भी अभी रमज़ान का माहौल चल रहा है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा रेहान भाई का, क्योंकि मैं रैली जब हुई थी जब नहीं जानता था, उसके बाद पहचान पाया हूँ। पीयूष भाई का, इमरान भाई और फैज़ भाई, मूसा भाई, ये सब बाद में पहचाना। इतना अल्लाह ताला इन लोगों को, इतना मैं तो शुक्रिया अदा करो कम है, क्योंकि उससे हमारे भोपाल को तो पहचान मिली,
ख़ास तौर से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने इससे पहले भी 2-3 इवेंट खेले थे और ये बात हकीकत है। अभी रमज़ान ही चल रहा था कि ये जो भी राइडर देख रहा हूँ, जब पब्लिक बहुत थी वो इवेंट में, बहुत पब्लिक थी, इससे ज़्यादा कभी मैंने पब्लिक नहीं देखी। वो ये सुनेंगे आपकी, तो वो मेरी आखिरी रैली थी, ये सोच के मैं खेला था उस दिन, और मैं नहीं जानता था क्या है। और बाद में जो हुआ ठीक है, मुझे उससे वो नहीं है, पर उतना बड़ा इवेंट हुआ हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। कोई कह रहा था जिप्सी मिलेगी, कोई कह रहा था थार मिलेगी। हम सोचते थे यार कौन करेगा भाई, 51,000 तो मिलते थे, हम तो उसी में खुश थे। पर वो इवेंट का जो प्राइज़ मिला, अल्लाह के शुक्र से वो मुझे मिला उस वक़्त। और मुझे यकीनन ये जितने सब बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैं नहीं, आपकी कैफियत क्या स्थिति थी आपकी? बता रहा हूँ, मनोस्थिति का पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो आ रही होंगी कि मैं जीतूँगा, बता रहा हूँ, जीतूँगा, प्राइज़ मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई तरह के आरोपों का भी जिक्र आया है। आया कई बार आरोपों का भी जिक्र आया कि बहुत बड़े लोग हैं इवेंट जो करा रहे हैं, उनके लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिक्र भी आया। और चर्चा भी हुई, शायद आपने भी जिक्र किया कि ये प्राइज़ आज तक मुझे चल नहीं रहा है। मिलेगा। क्या फीलिंग्स है? देखिए चक्कर क्या, इतनी बड़ी प्राइस थी तो आज इस बात को शायद 8-9 साल हो गए। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप जो शब्द बोलेंगे इस रैली के बारे में, जिसके बारे में वो पूरा देश देखेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि 8-9 साल हो गए। तो इस 8-9 साल में शायद एक ही गोल्डन मड चैलेंज है जो लोग भूले नहीं हैं। कहीं भी चौराहे पे जब भी रैली की बात होती है तो पहले गोल्डन मड चैलेंज की ही बात होती है, और मेरा नाम तो ज़रूरी आता है उसके अंदर। लोगों ने विवाद बहुत उठाए, क्योंकि इतना बड़ा प्राइज़ दे दिया था ना कि कोई भी, आप तो जानते ही हो पब्लिक है, कुछ कहेगी। तो इतनी नीट एंड क्लीन रैली में बाहर जाता हूँ मेरे बेटे के साथ, वहाँ भी देखता हूँ सब, इतनी बड़ी प्राइज़, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, निस्वार्थ। ना मुझे जानते थे, मैं तो, आपने अभी पूछा अनुभव क्या था, तो रमज़ान चल रहे हैं, अनुभव अभी तो बता सकता हूँ, उस वक़्त कोई अनुभव नहीं था मेरे पास। बढ़िया गाड़ी चलाई, और चला के मैं तो एक हमारे शारिक भाई हूँ, शायद आप लोग कभी जानते हो, देखा हो, मौलाना, वो भी बड़े प्रिपेयर्ड हो के गाड़ी चलाई उन्होंने वहाँ पर। हम तो ये सोचते थे कि ये शायद बड़े लोग हैं तो ऐसा नहीं इनको चली जाए या इनको चली जाए, हम जानते नहीं थे। हम आते थे, ये मूसा भाई को देखते थे, फैज़ भाई को भी देखते थे, रोज़ जाके। हमने जैसी गाड़ी कंप्लीट करी, हमारी गाड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, ये सबको मालूम है, पूरे भोपाल को मालूम है कि चली कैसे। चल के आई, हम 2-3 दिन से तो सोए नहीं थे, सोए तो बहुत टाइम से नहीं थे। और गाड़ी के नीचे वो शारिक भाई जो हैं हमारे राइडर, बड़े किटमिट में, कभी आप उनसे मिलना, बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हैं। हम उनकी गाड़ी में सो गए थे। एक हमारा भाई है फवाद, अभी वो देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ ये सही बात है। एक मेरे पास मोबाइल था DUS सैमसंग का, मैं सो रहा था शारिक भाई की जीप के नीचे। वो मेरे पास आया कि शमीम भाई आप जल्दी आइए, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, आपको ये थार मिलेगी। मैंने कहा यार मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, अब कहाँ ये थार की बात है, अपन सोचे अपन कभी थर्ड भी नहीं आए तो क्या अपन उम्मीद रखते ओवरऑल की। मैंने उसको फिर जो शब्द थे वो उस दिन मेरे गुस्से के थे, तो मैंने कहा उसको मैंने ऐसा धकाया और जाके मैं जीप में फिर सो गया। बोले नहीं, फिर मेरे को आ गया गुस्सा। मैंने कहा देखो फवाद, सब चीज़ अच्छा लगता है, मैं राइडरों से बड़ा हूँ, मेरे को आप ऐसे बेइज्जत करो, सबके सामने करो, जिप्सी तू तो मिल रही है ना, तो रमज़ान है बल्ली, ये कभी उससे मिले तो पूछ भाई, आप पूछिएगा। मैंने उसको कसम दे के कही थी कि ये अगर थार मुझे मिल रही है तो मैंने तुझे दी, कसम खा के बोली है मैंने। तो वो मेरे को बोला कि आप मुझे थार मत देना, आप मुझे ये मोबाइल दे देना। तो मैंने कहा जा दिया, तो दे के मैं वापस। जीत के बाद कैसा महसूस किया? जीत के बाद तो अभी तक साहब होश ही नहीं है, सही मायने में देखा जाए। जब हमारा नाम पुकारा शमीम खान, शमीम भाई को मिल रही है, तो मेरी वीडियो भी देख लेना आप,
बातें तो बहुत वो आ रही हैं, हंसी भी आ रही है। गाड़ी अच्छी चली थी उस दिन। लाजवाब, लाजवाब। अब वो उस वक़्त मुझे नहीं मालूम कि मैं इतनी अच्छी चला के आया, क्योंकि उस दिन बल्ली भाई अल्लाह का जीतना तय था। अल्लाह ने हुक्म तो मेरे लिए रखा, मुझ नहीं, अल्लाह ने मेरे नाम के ही का ये था कि उस दिन मेरे लिए ही रखी गई थी। अल्लाह से मांगा। आप इस क्या कहना चाहेंगे भोपाल के नौजवानों को? अरे नौजवानों क्योंकि को आज ये- आपका बेटा भी जी हाँ। देश के बड़े तो ये नामों रेहान में भाई, गुण- पीयूष भाई, इमरान भाई, इन लोगों ने जो रैली कराई, तब से हम जब जीते तब हमारा नाम चैम्पियन पड़ गया। और जब हमें चैम्पियन बोले तो फिर मेरे बेटा, और फिर वो जो नाम दिया है वो सही मायनों में मुझे ये पीयूष भाई और रेहान भाई आज बैठे हैं। भोपाल की प्रदेश की आवाम को क्या कहना अरे चाहेंगे? प्रदेश आज ना इनकी रैली होती, ना इतना बड़ा प्राइज़ कभी बढ़ता, ना आज भी। अभी मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ भी हमको बोला गया कि आपकी फ़ोटो में हम थार देखते हैं, पर हमने बताया वो एक गोल्डन मड चैलेंज हुई थी उसमें मुझे मिली थी, तो उनको भी यकीन नहीं होता, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी प्राइज़ थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उतनी बड़ी इवेंट कराना मुश्किल है। हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने उस रैली में बहुत मेहनत करके इस इवेंट को पूरा करने में बहुत सहयोग करा। और हमारे साथ लाला जो भी बहुत रात दिन मेहनत करके इस रैली को सफल बनाने में काफ़ी योगदान रहा। क्या कहना चाहेंगे? 7-9 साल हो गए इस रैली को। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पहले पता चल ही गया होगा कि कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और इमरान भाई किस तरह उनका एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई और इन लोगों ने कैसा प्लान बनाया, क्या करने का नहीं। बस मुझे बताया गया, हम लोगों के बीच में बात हुई और रेहान भाई ने कहा एक रैली करनी है, अपन को ऐसी रैली करनी है जो अभी तक किसी ने नहीं करी। तो हम और इमरान भाई के पास बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि एक ऐसी जगह पर रैली करनी थी जहाँ रैली नहीं हुई थी, और वो जगह भी काफ़ी इस तरह की नहीं थी जहाँ रैली हो सके। तो वहाँ रेहान भाई हमको लेके गए उस ट्रैक पे और इस ज़मीन पे बताया कि इस जगह पे तुम लोगों को रैली करनी है, अब तुम लोगों का काम है आगे का कैसे करने का। फिर इमरान भाई, हम उस टाइम रमज़ान चल रहे थे, रोज़े में हम लोग जाते थे और कई टाइम रोज़ा भी हमें वहीं खोलना पड़ता था और बारिश का टाइम था और बारिश ख़त्म ही हुई थी। उस टाइम नदियाँ भी चढ़ी हुई थी, वो पूरा कीचड़, बहुत ख़राब रास्ता था। हम लोगों के पास बहुत बड़ा टास्क था, बड़ा चैलेंज था। तो और अराउंड हमें करीब 10 बजे वो 10 किलोमीटर हमें ट्रैक करना था कंप्लीट, 10 किलोमीटर का पूरा कंप्लीट करना था, तैयार करना था। और उतनी जगह दिख नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी पहाड़ थे, रास्ते ऐसे थे कि बहुत मुश्किल लग रहा था कि ऐसा हो सकेगा, फिर भी करना था। इमरान भाई हमने शुरुआत करी। वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में नदी आई और नदी गहरी थी, उसमें हम लोगों ने जिप्सी डाल दी। एक बार जिप्सी भी डूब गई थी, 2-3 बार ऐसा हुआ जिप्सी पलटते बची। काफ़ी तकलीफ़ों का, परेशानियों का। ये तो खुद करके देखते थे। हाँ, पहले हम लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट करते थे कि हम लोग कर सकते। 9 साल हो गए। जी। 9 साल में कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि दोबारा हम इस तरह का कोई आयोजन नहीं, अगर ऐसा भोपाल होगा, के अगर लोगों रेहान के भाई का होगा और गोल्डन मड चलेंगे तो हाँ, ज़रूर इंशाल्लाह आगे ज़रूर करेंगे और इसी तरह से करेंगे, हमेशा मेहनत से करेंगे। आपका नाम बताएं। फैज़ लाला। हमारे बीच में जमशेद साहब सीनियर यहाँ के भोपाल के मशहूर शख्सियत हैं। Yes. हमेशा सभी प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करते हैं और इस रैली में भी काफ़ी मेहनत की। खुद भी रैली करा चुके हैं। खुद भी ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस गोल्डन मड रैली से क्या सबक लिया आपने, क्या देखते हो? गोल्डन मड चैलेंज जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मड चैलेंज, बड़ा प्राइज़, बड़े लेवल पे तैयारियां, और मतलब हकीकत ये है कि ये किसी भी मतलब 1-2 लोगों के या 4 लोगों के या 8 लोगों के बस की चीज़ नहीं थी। बहुत बड़े लेवल पे लोग, मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँगा सैकड़ों से 100, 200, 300 लोगों ने भी मेहनत करी वहाँ पर, और बहुत तकलीफ़ें भी आई और बहुत अच्छे से उसको करा भी। प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि ये टेक्निकली भी थोड़ा सा एडवांस था। ये फ्यूचर में इस तरह का कोई आयोजन भोपाल में होते हैं, फ्यूचर में हुए, उसके बाद एक मैंने भी करा, ठीक है ना। और उसके बाद अब तो देखिए फ्यूचर में तो आगे बढ़ता ही है,
कोई भी चीज़ है वो एडवांस ही होती है, लेकिन उस टाइम जो एडवांस बात जो थी उसमें वो ये थी कि उसका जो रिज़ल्ट का जो प्रोग्राम था वो पूरा कंप्यूटर पे रिज़ल्ट बना, फेयर डिसीजन रहा, ठीक है। उसमें लोगों ने शमीम भाई के लिए कुछ अलावा बातें करी, और मुझसे तो हकीकत ये है कि शमीम भाई ने मुझसे एक बात कही, वो कहना भूल गए शायद, और मुझे वो 9 साल से याद है कि हाँ, कि शमीम भाई ने मुझसे ये कहा कि जमशेद भाई वो रैली उस दिन मुझे जीतना ही थी। मैंने कहा शमीम भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरी माँ बीमार रहती है, और इत्तेफाक से मैं उस दिन जब निकला तो हमेशा मेरी माँ से कह के जाता था, तो वो हाँ ठीक है जाओ, लेकिन उस दिन उन्होंने ये कहा था कि जाओ बेटा तुम जीत के आओगे। ये बहुत बड़ी मतलब हकीकत है ये उस रैली की, इनकी जीतने की, क्योंकि बहुत इसके ऊपर वो बने थे, कब से कहानी बनी थी भोपाल में, काफ़ी ज़्यादा बनती भी हैं, लेकिन लाजवाब, मज़ेदार और होना चाहिए, और सभी लोगों को मिलके साथ देना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा रेहान भाई से, पीयूष भाई से, हमारे इमरान भाई से, फैज़ भाई से, मूसा भाई से, और भी जो भी लोग हिडन थे इस इवेंट के अंदर, उन सभी से कि वो फिरके से कोशिश करें और अच्छे इवेंट करा। आपके फ्रैक्चर हुआ एक बहुत बड़ा इवेंट, आपके जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपने भाई मानते हैं, बहुत बड़ी बाधा आपसे अस्पताल में जो हुआ, उसको ला के सामने आपके खड़ा करा, तो आपको क्या महसूस हुआ? वो एक बड़ा अच्छा किस्सा है और बड़ा यादगार किस्सा है मेरी ज़िंदगी का भी, और बाद में वो सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। हुआ ये था कि एक भोपाल में रैली होने वाली थी खेरवा डैम पे, छोटा सा इवेंट था, उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। बिल्कुल सब तैयारियां पूरी हो गई थी मेरी, और मैं बड़ा शौक़ रखता था रैली का, पार्टिसिपेट करने का, गाड़ी चलाने का। बिल्कुल एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा उसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब बड़ा मुझसे भी लगाव था, और मुझे स्पॉन्सर भी हमारे दोनों बड़े भाई करते थे गाड़ी के अंदर जो खर्चा वर्चा ये वो तैयारी करने के लिए। अब मैंने ये लोग देखने आए, तो ये लोग भी बड़ा देख के मुझे अफसोस में हुए, मैं भी थोड़ा सा वो हुआ कि यार मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो पीयूष भाई, रेहान भाई, मूसा भाई, ये लोग सब बड़े भाई आए, तो पीयूष भाई ने मुझे आश्वासन दिया कि इमरान टेंशन मत ले, क्यों टेंशन ले रहा है। मैंने कहा यार अब 1 साल बाद रैली होगी, पहले एक ही रैली होती थी और मैं इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है, अपन रैली कराते थे। नहीं है कभी आपको लगा कि आपकी दोस्ती में आपके भाइयों ने इतना बड़ा इवेंट करा दिया, जितने ऑल ओवर एमपी में, पूरे देश में, ये हमारे बड़े भाई हैं, यही लोग ये सब कर सकते हैं, कोई आज के दौर में ऐसा नहीं करता। ये लोगों की मोहब्बत है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ये लोग, और हमारा जो रिश्ता है बिजनेस से हट के रिश्ता है, भाइयों जैसा रिश्ता है। लोगों के रिश्ते जो होते हैं वो एक कारोबारी रिश्ते होते हैं, ये हमारा जो है खालिद भाइयों वाला रिश्ता है। तो उसमें पीयूष भाई ने कहा, रेहान भाई ने कहा कि हम रैली करा देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम ठीक हो जाओ। मैंने कहा देखने भी नहीं जा पाऊँ, लेकिन अपन ऐसा इवेंट कराएंगे, लोग देखने आएंगे और तुम पार्टिसिपेट करना उसके अंदर। तो फिर वो बात वहीं से चली, वो कहने अपन प्राइज़ कितना मिलता है, पीयूष भाई ने पूछा। मैंने कहा शायद 15,000 रुपये प्राइज़ है भाई, और 1 साल में एक बार इवेंट होता है ऐसा। अच्छा, पीयूष भाई को इतनी नॉलेज थी नहीं, प्रोग्राम में तो लाखों रुपए का खर्चा है। तो फिर उन्होंने कहा तू कैसी बात करता है, अपन तो फर्स्ट प्राइज़ ऐसा देंगे जो इंडिया में किसी ने नहीं दिया होगा, अपन जिप्सी या थार जीप देंगे। तो वहाँ डिसाइड हुआ कि कोई बड़ी गाड़ी 4 व्हील अपन प्राइज़ में, ये जनरल बात चल रही थी उस टाइम पर हॉस्पिटल में। उसके बाद में खैर ठीक हो के आया, फिर मैंने कहा कि अपन ने एक बात करी थी रैली कराना है, तो इन लोगों ने कहा हाँ भैया आपने कहा था तुमसे, तो तैयारी करो। तो फिर वो हमारा भाई है फैज़, और मैंने जाके एक ज़मीन थी खुली, रेहान भाई लोगों की ज़मीन थी, वो ज़मीन देखी यहाँ हो सकता है, क्योंकि अदर जगह परमिशन मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो खुद की प्राइवेट लैंड पे 1 साल खेती नहीं करी, उस पर पूरा ट्रैक बनाया गया, जेसीबी ने महीने भर तक काम करा जेसीबी ने। रेहान भाई एक इतना बड़ा इवेंट, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको, क्या वो परेशानियाँ कठिनाइयाँ आई, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होना राजधानी में बहुत बड़ा। आपने सुना कि शहीम भाई यही है, और शहीम भाई ने एक बात कही कि जैसे रमज़ान आते हैं तो वो रैली की यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो बड़ी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कल हुआ हो, क्योंकि वो कल का किस्सा, शायद हम कुछ कोर कमेटी के लोग ऐसे हैं और उसमें मिलने वाले राइडर
वो ऐसे लोग हैं जो ये सोच सकते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अभी की बात है, ये बहुत बीती हुई बात है। कि मुझे तो सारी बातें ऐसी बिल्कुल इतनी याद हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसा कुछ होता है कि आपको इतना कुछ याद नहीं आता। तो हमें तो कुछ आता ही नहीं था, ना हम लोग राइडर, ना ये, हम लोग बिजनेसमैन लोग, और उसके अलावा सोशल लाइफ में सिर्फ लोगों को बढ़ाना, प्रमोट करने के लिए जो कर सकते थे, जो हमारे लेवल पे, क्योंकि हम भी ज़्यादा उम्र है नहीं ना थी उस टाइम पे, तो जितना जो कर सकते थे वो सोच रखते थे। लेकिन उसके बाद ये सोच लेना, मतलब एक बातों में इमरान को देख के आने में ये बोल देना कि हम बहुत अच्छी रैली कराएंगे और उसको करा देना, वो बहुत अलग चीज़ होती है। वो बहुत ऊपर वाले ने करा दिया। अच्छा, वो चेहरा फेस मेरा रहा, लेकिन उसमें रैली में भैया कि हुआ ये कि जो रैली के रचयिता थे, जो रैली करने की जिसने सोच रखी, वो थे पीयूष भाई। और जो रैली में एक हमारा दोस्त है अलीम, वो मास्टरमाइंड था उसने बड़ी मेहनत करी और बिना फेस के करी। और उसके बाद फैज़ लाला, इमरान, मूसा भाई, साथ मेरा छोटा भाई फैसल और महफूज भाई, हमारे बड़ी चालें लगाई सुबह से लेकर शाम तक, दिन एक महीने उस ट्रैक को ऊपर लगाने में, ट्रैक बनाने में, रैली को प्रमोट करने में, इवेंट को, इतना बड़ा इवेंट जिसमें लाखों लोगों। मैंने एक बात उस टाइम ही कही थी, मैंने उनसे, किसी मीडिया वाले ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने कहा शायद अमिताभ बच्चन को भी बुला लें अपन भोपाल में, तो इतनी पब्लिक एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती भोपाल से 20-22 किलोमीटर पर, जो ये रैली की वजह से है, जो भोपाल वालों को रैली से मोहब्बत है। और वो इतनी पब्लिक थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कितनी, तो 12 किलोमीटर का ट्रैक था। उसके बाद पब्लिक डिवाइडेड थी, उसके बावजूद इतनी पब्लिक थी कि इवेंट चालू होने में जो टाइम पे हुआ था 9 बजे का, वो इवेंट चालू हुआ 11:30 बजे। पब्लिक इतनी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे चालू करें। पीयूष भाई, एक भव्य बड़ा आयोजन रहा आपका, बड़ा सहयोग रहा आपका, बार बार जिक्र बराबर आपका हो रहा है। तो आगे कोई ऐसा नौजवानों के लिए भोपाल में ऐसा कोई प्रोग्राम जिससे कि नौजवानों को प्रोत्साहित हो, और किसी तरह का ऐसा कोई स्पोर्ट्स का जो एक आयोजन जैसा कि आप लोगों ने रखा मड रैली का, ऐसा कोई प्लान आप लोगों का? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। कराने वाला तो ऊपर वाला है और हम लोग तो करने वाले लोग हैं। और हमारी कंपनी है, एक पूरी हमारी कंपनी गोल्डन रियल एस्टेट, गोल्डन ग्रुप हमारा, जिसमें सब भाई लोग आते हैं, सारे लोग हैं, तो सबके देन है। और फिर कुछ अच्छा करेंगे, आप लोगों की दुआएं रही तो कुछ और अच्छा करेंगे, आप लोग एडवाइस करिए कुछ और अच्छा करेंगे। तो जैसा हो, जो हमारे भोपाल के लोग भी वो भोपाल है हमारा, यहाँ पैदा हुए हैं, तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ शहर से मोहब्बत है और यहाँ की हर चीज़ से मोहब्बत है, तो यहाँ के शौक़ से, यहाँ की गाड़ियों से, यहाँ के लोगों से। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।